ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनके घर में जो है इमरजेंसी नाफिज होनी चाहिए हेल्थ को लेकर। उनकी 4 बेटियां जो हैं वो मोहलिक मर्ज़ में मुब्तला हैं और बकौल इस शख्सियत के ये कह रही हैं कि उनकी बेटियों को कैंसर है, 4 बेटियों को, और वो जिस स्टेज पे है, जो वो हालत बता रहे हैं, वो तो सुनना भी मुश्किल है। वज़ीर आला से हमारी गुजारिश है, दरख्वास्त है कि उन तक पहुँचिए, उन तक जाइए और स्टेट चूँकि अपनी आगोश में ले इन लोगों को जो इस तरह के मसाइल से लड़ रहे हैं, नबर्द आज़माएँ। उनसे आपको मिलवाते हैं और उनका जो काम है वो क्या है, वो बोतलें सड़क से इकट्ठी करके, एक उनके पास बोरी सी है उसमें वो डालते जाते हैं, कचरा इकट्ठा करते हैं। ये उनका रोज़गार है। उनके बेसिकली हालात क्या हैं, हालात बताते हुए वो कितने आप दीदा थे और उनके लहजे में दर्द कितना था, वो सब कुछ आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। ये क्या बोरे में उठा रखा है? ये मैं बोतलें और गत्ता इकट्ठा करता हूँ। मेरी अच्छा। 4 बेटियों को कैंसर है मॉडल टाउन में, उनका इलाज नहीं हुआ, वो जिस्म पर बन गया बहुत। ये मॉडल टाउन में रहता हूँ, खाने के लिए कुछ नहीं होता घर में। 4 बेटियाँ, बाल ख़त्म हो गए जिस्म से। उनके पास बड़ी होगी, पूछता कोई, उनके लिए खाना लेके जाना होता है, ये काम करता है सुबह शाम। मेरी मदद करवा दें, कहीं बच्चियों का हाल देखने क्या कर। क्या हुआ, बीमारी क्या है भाई साहब? डॉक्टर ने कहा इनको कैंसर हो गया। मैं किराए पे रहता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। मैं 4 को कैंसर कैसे हो गया? हो गया। 5 बेटियां माशाल्लाह, एक को नहीं, 4 बीमार हैं। 4 बीमार। अब तो खत्म हो, देखेंगे जिस्म पर बाल सारे ख़त्म हो गए, जिस्म पर रेशे, खून नाक से खान से शुरू हो जाते, लेकिन इलाज कहीं नहीं। कोई पहुंचा नहीं गवर्नमेंट में से? कोई नहीं इलाज। हुक्मरानों में से कोई? एक मरतबा इलाज करवाया, उन्होंने कहा इस मुल्क में इलाज नहीं है। कहाँ से करवाया था? ये उस वक्त शहबाज शरीफ वज़ीर आला था, वज़ीर आला, उन्होंने इलाज थोड़ा शुरू किया था, बाद में ख़त्म कर। सलमान रफ़ीक उस वक्त वज़ीर सेहत होंगे, शहबाज शरीफ वज़ीर आला सेहत के। अच्छा ठीक है। उन्होंने नहीं, फिर इलाज नहीं है इस मुल्क में, उन्होंने छोड़ दिया। सारे पेपर घर में पड़े हुए हेल्थ वालों के, जो कुछ। अब कितने साल से इलाज नहीं आप कर रहे? बिल्कुल ही मैं नहीं करवा सका इलाज। अब 2 साल से 3 साल से छोड़ दिया। घर में अब ये लेके जाऊंगा, आटा लेके आऊँगा, घी लेके उनको सब्जी लेके जाऊंगा, रोटी खिलानी जाके। ये पास ही घर है मेरा, जाके दिखाएं उनको भी इलाज कैसे करो। ये जो भाई साहब, नाम आपका पूरा क्या है? जावेद इकबाल। जावेद भाई। तो जावेद भाई, आप ये कितना अब इसमें से कितना कमा लेते हैं? 500-600-700 रुपये हो जाते। ये तो आप, इसका मतलब है कि पिछले 6-7 साल से इसी मसले में फंसे हुए हैं। हाँ जी, है ना? हाँ जी। किराए बिल कोई कहीं से नहीं होता है, बस करना पड़ता है। वैसे तो बच्ची की उम्र बड़ी की 18 साल होगी, 18 साल हो गई बड़ी बच्ची की उम्र। उससे छोटी हैं कोई 15-13 साल की, तो 12 साल की। आपको मैंने देखा टीवी पर, लेकिन ये काम छोड़ के मैं कहीं नहीं जा सकता। ये अचानक जैसे छोड़ नहीं सकता काम। तो उसका फिर हल आपको क्या समझ आता है? उसका इलाज तो नहीं होता, लेकिन सपोर्टिव इलाज ज़रूर होता है जिससे पेन में और दर्द में कमी रहती है, तो वो भी आप नहीं करवा पा रहे ना? तो वो हुकूमत ने जब आपको लूप में ले लिया था तो छोड़ा क्यों था इलाज करवाना? बस एक ही थोड़ा सा करवाया इलाज। उन्होंने बताया जी एक बच्ची के लिए इतनी मेडिसिन, 3-4 लाख 5 लाख की एक बच्ची की मेडिसिन, महाना, हर चीज़ अलग, टॉवल, खाना पीना, ये हर चीज़ अलग तरीके से इस्तेमाल करनी, साबुन अलग। आपका नंबर है, फ़ोन नंबर कोई? मोबाइल नंबर मेरे पास नहीं है। आपसे कैसे रब्ता हो सकता है? ये धल्ले बाज़ार में, मेन बाज़ार में रहते हैं, धल्ले बाज़ार में, फ्लैटों के पास, मॉडल टाउन। उधर जावेद इकबाल आपका अपना तो नहीं है, किराए का है? मैं आपको हाँ जी, घर किराए का है। अभी अपना मरियम बीबी या वजारत आला में से किसी ने कोई रब्ता नहीं किया? मेरे ख्याल उन्हें पता ही नहीं होगा आपके केस का, है ना? नहीं पता, कुछ नहीं पता। पता हो तो शायद वो रब्ता कर लेते, लेकिन पता नहीं। अल्लाह आपको बड़ा करम करे, मुझे वहाँ तक पहुँचा दे, मेरी बच्चियों का वहाँ तक पहुँचा दे।
उनका कोई बन जाएगा, कोई उनका इलाज हो जाएगा, कोई मसले हल हो जाएंगे घर के, कोई कुछ नहीं कर सकते। ये कितना भारी है ये अभी शुरू किया पकड़ना। रख दे, नीचे रख दे। मुझे लग रहा है आप वज़न उठाया हुआ है तो आपको तकलीफ दिक्कत हो रही होगी ना। जावेद भाई, कोई रिश्तेदारों में से भी कोई नहीं जो मदद करता हो? रिश्तेदार छोड़ के सारे, क्या वजह? बस जब ऐसे काम होते छोड़ जाते। पूछने वाले कोई नहीं। 4 बेटियां हैं, चारों के लिए मतलब चारों के लिए अब बड़ा कुछ करना पड़ता है। ईद आई, ये सारा कुछ होता है। ईद कैसी गुजारी आपने? नहीं गुजारी। एक दुकान से 3000 की बोतलें और खाना पीना बच्चों को ला दिया। अब उसका 3000 इकट्ठा करके उसको देंगे, बस और कुछ नहीं लाए। तो आपके जो एरिया में इलेक्शन लोग लड़ते हैं वो भी आप तक नहीं आए वोट लेने, ताकि आप उन्हें अपना मसला बता सकें? और ये राब्ता आपका पहले हो जाता, इतना वक्त ज़ाया हुआ इसमें? नहीं बताया किसी को, कहीं थोड़ा सा बताया फिर नहीं बताया। अब मजबूरी बन गई बच्चों के लिए भी। वो खुद कह रहे हैं कि हमें कहीं पहुँचाओ, लेके जाओ, लेकर ही किराए नहीं दे सकते, जाके रह नहीं सकते अस्पतालों में। अस्पताल वाले बड़े बड़े पहले इलाज कराने में लाख के ऊपर कर्जा गया, फिर छोड़ वो ख़त्म किया कर्जा, भागते रहे इधर करते रहे। फिर नहीं। तो आप तले फ्लैट रहते हैं इधर कोठा पिंड? तले फ्लैट नहीं, मॉडल टाउन तले फ्लैट, वहाँ आप रह रहे हैं? कितनी देर से वहाँ रह रहे हैं? शुरू से, बचपन से ही मॉडल उधर ही रह रहे हैं। तो ये किराए का फ्लैट है? घर का घर है, नहीं फ्लैटों से आगे घर हैं। घर लिया हुआ है किराए पे, 13,000 किराया। वो पूरा हो जाता है फिर? बीवी साथ सिलाई करती है उससे, लेकिन वो भी बीमार है, लेकिन कर लेती है काम। मेरे डॉक्टरों ने कहा दिल के बाल बंद हो गए हैं। आपके? वजन नहीं हटा सकता ज़्यादा, फिर ये काम शुरू कर। पहले रिक्शा चलाता था, रिक्शा ड्राइवर, फिर वो रिक्शे में बैठा नहीं, पकड़ नहीं सकता। वज़ीर आला जो हैं इनका नोटिस लें। बेटियों को बता रहे हैं कैंसर है, पिछले दौर में भी कुछ एक आध दफ़ा हॉस्पिटलाइज रही हैं, लेकिन अब पानी सर से गुजर चुका है। 4 बेटियाँ, चार जिनके जिस्म से बाल ख़त्म हो गए और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, कानों से, सर से, आँखों से, और जिस्म पर बहुत ज़्यादा निशान पड़ने शुरू हो गए। बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है जिसको ये अकेले फेस कर रहे हैं। स्टेट को आना चाहिए आगे बढ़कर, ताकि स्टेट माँ की तरह इनको अपनी आगोश में ले। मैं घर से फ़ोन करवा दूँगा, आप घर आ जाए जिससे मर्जी, अभी जाना अभी ले जाएँ घर में, जैसे देख ले जाकर जैसे करना कर ले। आपसे अभी रब्ता एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है? हाँ जी। आपको बच्चियों को मीडिया पर दिखा दें, अल्लाह ताला करम कर दे आपके, शायद उनका कोई, जब उनके सिरों पर देखेंगे क्या बन गया, सारा जिस्म से बाल ही ख़त्म हो गया।